सड़क पर पड़े गोली के खोखे, धारदार चाकू, उल्टी चप्पलें और किनारे पर पलटी हुई एक स्कूटी। ये पूरी जो वारदात की जगह है, ये वो जगह है जहां से पुलिस ने दो अपराधियों को पकड़ा है। वो दो अपराधी जिन्होंने एक 13 साल के मासूम बच्चे का पहले किडनैप किया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला जो छात्र था उसका नाम निश्चय था। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक निजी कॉलेज में बेंगलुरु में, जिनका नाम है जैसी अचित। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। फौरन पुलिस उनके घर पहुंची और उनसे पता किया गया कि मामला क्या है। तो उन्होंने बताया कि शाम 5:30 बजे के आसपास जो है निशित घर आ जाया करता था ट्यूशन से, लेकिन 7:30 तक जब वो घर नहीं लौटा तो उन्होंने ट्यूशन टीचर को फ़ोन किया, जो पिता है जैसी अचित, और उनसे ट्यूशन टीचर से पूछा कि बेटा अब तक घर नहीं आया है। तो वो बोलते हैं कि जो ट्यूशन टीचर है कि वो तो वक्त पे रहते निकल गया था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा। ये बात उनको भी समझ में नहीं आई ट्यूशन टीचर को। तो परिवार वाले उसको अलग अलग जगहों में उसकी तलाश करते हैं, इलाके में पता करते हैं। इसी बीच एक कॉल आता है जैसी के नंबर पे, जो पिता थे निश्चय के, कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है और बेटे की सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए हमें दे दो, बेटा तुम्हें मिल जाएगा। जो पिता थे जैसे वो घबरा जाते हैं, फौरन पुलिस में इत्तला दी जाती है, पुलिस इनके घर पहुंचती है, एक टीम बनाई जाती है। पुलिस अभी तफ्तीश कर ही रही थी, किडनैपर्स के बारे में जानकारी जुटाई रही थी, किस नंबर से कॉल आया है, किसने कॉल की है, किसी से दुश्मनी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। पुलिस अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उस मासूम बच्चे की जानकारी और किडनैपर्स के बारे में पता करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी पुलिस को एक खबर मिलती है कि बेंगलुरु के कगलीपुर रोड के किनारे से एक लाश मिली है जली हुई। अब जब पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम फौरन वहाँ पहुँचती है, और जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो जो लाश है, वो जली लाश, वो किसी और की नहीं बल्कि उस 13 साल के मासूम बच्चे की है जिसके पिता ने अभी किडनैपिंग की खबर लिखवाई थी। पुलिस फौरन जो है लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और परिवार वालों को इस बारे में जानकारी देती है। जब परिवार को पता चलता है तो सोचिए, 13 साल के मासूम बच्चे की मौत की खबर सुनकर माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। खैर, पुलिस जो है तफ्तीश करती है, किडनैपर्स के बारे में हर जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जाती है और पुलिस को पता चलता है कि जो दो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में किडनैपिंग की है और जिन लोगों ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन लोगों के बारे में पुलिस को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गुरुमूर्ति और गोपाल कृष्ण नाम के ये दो लोग हैं जो निश्चय के घर पे ड्राइवरी का काम करते थे। अब जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस की जो टीम है वो इन्हें पकड़ने की जल्दी से फिराक में निकल जाती है। पुलिस के दो एक ऑफिसर, एक तो हुलेमाव के इंस्पेक्टर कुमारस्वामी और पीएसआई अरविंद कुमार, इन्होंने बन्नार घाट इलाके में इन दोनों को घेर लिया और इनसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, चाकू से, डंडे से। पुलिस ने हवा में फायर किया लेकिन ये लोग नहीं माने। तब पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारी और उसके बाद इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ पर इलाज हुआ और फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जेल भेजा। अब पुलिस इनसे पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे किडनैपिंग की वजह क्या थी, इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या थी। अगर तुम्हें किडनैपिंग करके पैसा ही लेना था तो बच्चे को क्यों मारा? या तो बच्चा जो है किडनैपर्स को पहचान गया होगा और इन्हें डर था कि कहीं अगर पुलिस को पता चल गया कि ये कौन है तो इनका भेद खुल जाएगा, तो इसलिए इन्होंने हो सकता है मासूम बच्चे को मार कर वहाँ पे लाश उसकी जलाने की कोशिश की हो। फिलहाल ये दोनों जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, हर एक गल से जांच कर रही है। इस केस पे जो भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जिस बेरहमी से मासूम बच्चे की हत्या हुई है इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।